बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास हम जो है रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था कि ये एक रैंडम प्रोसेस है और रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे थे उससे रिलेटेड हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी जिसमें हाफ लाइफ और मीन लाइफ जो है ये शामिल था। और अब हम देखेंगे कि और हमने पढ़ा था डिके। हमने ये कहा था कि जब भी कोई एलिमेंट है या न्यूक्लियाई है जिसमें जो स्टेबल नहीं होता, जो अनस्टेबल हो जाता है, यानी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसका मास नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर भी न्यूक्लियर फोर्सेस होल्ड नहीं रख सकती हैं। और ऐसा जो न्यूक्लियाई होता है वो अपने आप में से अल्फा बीटा या गैमा कुछ भी पार्टिकल इमिट करता है और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसी डॉटर न्यूक्लियाई में। ये जो पूरा प्रोसीजर है जिसमें जो न्यूक्लियाई डिके हो रहा होता है उसको आप पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं और जो न्यूक्लियाई बन रहा होता है उसको आप डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब ये जो डिके है हो रहा होता है, ये ब्रांचिंग डिके भी हो सकता है, यानी आपके पास जो न्यूक्लियाइड है वो एक से ज़्यादा डॉटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ एग्जांपल है, हमारे पास एक्स एक न्यूक्लियाई है जो वाई और जेड डॉटर न्यूक्लियाई में ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस केस में फिर जो डिके कांस्टेंट होता है दैट विल बी द सम ऑफ द पार्शियल डिके कांस्टेंट्स, यानी जो वाई के साथ एसोसिएटेड होगा डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की कितनी डिसइंटीग्रेशन हो रही है पर यूनिट टाइम, तो वो होगा वाई लैम्डा 1 और जेड के साथ जो होगा दैट विल बी लैम्डा 2। और टोटल जो आपके पास डिके कांस्टेंट लैम्डा है दैट इज एसोसिएटेड विद दिस एक्स। इसको हम कहते हैं ब्रांचिंग डिके, जब आपके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियाइड जो है वो बन रहे होते हैं। अब रेट ऑफ डिके जो एक्स का है दैट विल बी माइनस डी एन बाई डी टी, और उसके बाद लैम्डा एन के बराबर था ये, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एन हो जाएगा। हाफ लाइफ जब आप इसकी निकालेंगे तो 0.693 बाई टी हाफ एक्स, और एक्स से वाई में एमिट होने के लिए जितनी हाफ लाइफ, वाई में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हाफ लाइफ है, प्लस जेड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हाफ लाइफ है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हाफ लाइफ जो है वो इनकी इंडिविजुअल हाफ लाइफ से शॉर्टर होती है। अब हम आते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की तरफ। इक्विलिब्रियम आपके पास, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम को तवाज़ुन। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो पेरेंट और डॉटर एक्टिविटी है वो एक कांस्टेंट रेशो पे आ जाती है। यानी जब एक पेरेंट न्यूक्लियाई डिके हो रहा है और एक डॉटर न्यूक्लियाई ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो डॉटर न्यूक्लियाई बना है, बाजुकात ऐसे होता है जो स्पेसिफिकली रेडियो एक्टिव सीरीज है उनमें कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो भी डिके हो रहा होता है, वो भी अनस्टेबल ही आपके पास मिलता है और वो भी डिके हो रहा होता है। तो आपके पास वो कंडीशन जिसमें जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई है उनका जो एक्टिविटी है या जो उनका डिके रेट है, ये डिके कांस्टेंट है, उसकी रेशो कांस्टेंट हो जाती है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही इसकी एग्जांपल ली जा सकती है, जैसे अगर आपके पास एक आप बीकर ले लें या एक आप कंटेनर ले लें और कंटेनर के लोअर लेवल पर आप एक सुराख कर लें और उसको टैप के नीचे रख दें, तो क्या होगा, शुरू में जब आप उसमें टैप से पानी डालेंगे तो जो सुराख है उसमें से आने वाला पानी जो है वो आपके पास ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या है कि जो आपके पास कंटेनर है वो एक इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाएगा। जब वो एक खास लेवल तक पहुंचेगा तो अब जितना उसमें से पानी आ रहा होगा उतना ही पानी उसमें से बाहर जा रहा होगा। तो ये जो स्टेट ऑफ कंडीशन है जिसमें जो पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है और डॉटर न्यूक्लियाई फर्दर डिके हो रहा है, तो जिसमें डिके ऑफ द पेरेंट बिकम्स इक्वल टू द डिके ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, तो इस कंडीशन को आप रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर हाफ लाइफ ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई कम होती है हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट से, तो फिर आपके पास रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। लेकिन अगर डॉटर की हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाए हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट से, तो फिर कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो बनते वो देर से डिके हो रहा है एज कम्पेयर टू द पेरेंट न्यूक्लियाई, वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियाई। अब जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है ये दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है ट्रांसिएंट इक्विलिब्रियम और एक होता है सेकुलर या परमानेंट इक्विलिब्रियम। इन केस ऑफ ट्रांसिएंट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब आपके पास पेरेंट का जो डिके कांस्टेंट है
वो और जो डॉटर का डिके कांस्टेंट है वो इस रेशो में होता है कि 0.1 रेशो आप उसको कह सकते हैं, यानी जब आपके पास पेरेंट का जो डिके कांस्टेंट है वो सिर्फ 10 टाइम्स बड़ा होता है डॉटर के डिके कांस्टेंट से, यानी थोड़ा फर्क होता है जिसमें लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, लेकिन बहुत ज्यादा ये ग्रेटर नहीं है, यानी सिर्फ 10 टाइम्स ये ग्रेटर है। तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम होता है वो ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम कहता होता है। ट्रांजिएंट का मतलब है थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म वाला इक्विलिब्रियम होता है। एक टिपिकल एग्जांपल हमारे पास मोलिब्डेनियम और टेक्नीशियम की मौजूद है, जिसमें मोलिब्डेनियम से टेक्नीशियम बनता है बीटा माइनस डिके से 65 आवर्स में, लेकिन 6 आवर में ये टेक्नीशियम जो मेटा किसी एक्साइटेड स्टेट में है, ये आपके पास 99 टेक्नीशियम में चला जाता है और इसमें से गैमा डिके होता है। तो आपके पास ये जो एग्जांपल है ये देखें, ये है आपके पास ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम की, क्योंकि इसमें देखें कि डॉटर की जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट है एज कम्पेयर टू द पेरेंट हाफ लाइफ। तो और दूसरा ये को बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, यानी कि जब आपके पास डॉटर का जो डिके है, डिके कांस्टेंट जो है वो 10 टाइम्स लेस है एज कम्पेयर टू द पेरेंट के डिके टाइम से, तो उसको हम ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो ये हमें टाइम और एक्टिविटी के दरमियान में एक ग्राफ शो हो रहा है, और इस ग्राफ में ए वाला देखें आप जो है ये कोरिस्पॉन्ड कर रहा है कि टोटल एक्टिविटी ऑफ पेरेंट एंड डॉटर क्या है। इसी तरीके से कर्व बी को अगर आप देखते हैं तो कर्व बी रिप्रेजेंट कर रहा है डिके ऑफ प्योर पेरेंट, मतलब सिर्फ पेरेंट के डिके को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब आप सी को देखते हैं तो दिस रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पर ये जो है ये सी वाला ये आपको दिखा रहा है कि आपके पास डॉटर की ग्रोथ हो रही है, और एक खास पॉइंट पर आने के बाद डॉटर न्यूक्लियाई भी डिके होना शुरू हो गया है। और ए में आपको नजर आ रहा है पेरेंट और डॉटर दोनों की टोटल एक्टिविटी, और बी में नजर आ रहा है कि आपके पास प्योर जो है पेरेंट की ये डिके है। डी को देखें तो ये आपके पास एक्सट्रैपुलेशन है सी कर्व की। एक्सट्रैपुलेशन हम किसे कहते हैं कि जैसे अगर आपके पास एक स्लोप में कर्व जा रहा है तो आप उसको खुद बढ़ा लें, पीछे ये डॉटर लाइन एक्सट्रैपुलेशन शो कर रहा है और उसने वाई एक्सिस को 100 के पॉइंट पर जाकर काटा है। तो ये एक्सट्रैपुलेशन आपको बता रहा है कि डॉटर की एक्टिविटी क्या है, यानी डॉटर किस हिसाब से डिके हो रहा है, और यहाँ से ये डॉटर की आपको एक्टिविटी नजर आ रही है 100 के बराबर। और जो कर्व ई है ये आपको शो कर रहा है डॉटर की डिके को। ये देखें ये आपके पास कर्व ई है, और कर्व ई हम एक्टिविटी से इसका जब देखते हैं ग्राफ तो ये हमें प्योर डॉटर के डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह बी हमें प्योर पेरेंट के डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ई हमें प्योर डॉटर के डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखें कि ये जो आपके पास ग्राफ बन रहा है सी वाला, जिसमें आपको ग्रोथ नजर आ रही है डॉटर की, और उसके बाद एक पॉइंट पर जहां बी कर्व ने इसको कट किया हुआ है, इसके बाद आपको नजर आ रही है डॉटर न्यूक्लियाई की डिके। तो ऐसा आपके पास इक्विलिब्रियम जिसमें डॉटर का जो डिके कांस्टेंट है वो पेरेंट के डिके कांस्टेंट से सिर्फ 10 टाइम्स कम होता है, वो आपके पास ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम कहलाता है, यानी कुछ देर के लिए आपके पास ये इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश होता है। अब सेकुलर इक्विलिब्रियम को हम परमानेंट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। सेकुलर या परमानेंट इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है? अगर आपके पास पेरेंट आइसोटोप की जो हाफ लाइफ है इट इज मच ग्रेटर देन द हाफ लाइफ ऑफ डॉटर आइसोटोप, या आप जिसमें कह सकते हैं कि लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, तो फिर क्या होगा इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होगा उसको आप कहेंगे सेकुलर इक्विलिब्रियम। इस केस में टोटल एक्टिविटी जो पेरेंट और डॉटर की है वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाती है, और वो सेवरल हाफ लाइफ ऑफ डॉटर तक डिक्रीज नहीं होती। इसमें एग्जांपल आपके पास है सीजियम की, जो 144 उसका मैस नंबर है, तो ये प्रोक्टोनियम में डिके होता है बहुत 284 डेज में, और उसके बाद जो डॉटर प्रोक्टोनियम है वो एनडी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ 17 मिनट्स में। तो आप ये देखें कि इसमें हाफ लाइफ पेरेंट की जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हाफ लाइफ और डॉटर। पेरेंट की हाफ लाइफ प्रोक्टोनियम की 284 है, और सॉरी यूरेनियम की 284 है और प्रोटोनियम की 17.28 है। तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम है उसको आप परमानेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं।
ये हमें इसका ग्राफ नजर आ रहा है। इस ग्राफ में अगर हम ए को देखें तो दिस इज द टोटल एक्टिविटी ऑफ पेरेंट एंड डॉटर। बी जो है यहाँ पर इट रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी ड्यू टू द पेरेंट विच इज इक्वल टू द डॉटर एक्टिविटी। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन आपको शो कर रहा है कि ये पेरेंट और डॉटर की एक्टिविटी जो है सेम है। सी जो है इट रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ ऑफ द डॉटर एक्टिविटी और डी जो है इट रिप्रेजेंट्स द डिके ऑफ द डॉटर। यानी जहाँ पर जिसमें आपके पास देखें एक ऐसा पॉइंट आता है कि पेरेंट की जो एक्टिविटी है वो डॉटर की एक्टिविटी के इक्वल हो जाती है। अब आपके पास पेरेंट और डॉटर की एक्टिविटी बिल्कुल सेम है और ये देखेंगे ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है कि आपके पास टाइम के साथ साथ एक्टिविटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी। ये टाइम जितना मर्जी बढ़ता रहे एक्टिविटी की वैल्यू यही रहेगी। तो वो इक्विलिब्रियम जिसमें पेरेंट और डॉटर दोनों की एक्टिविटी सेम हो जाती है उसको आप परमानेंट या सेकुलर इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी अब जो डॉटर है वो पेरेंट के डिके रेट के साथ ही डिके करेगा, ये पेरेंट के डिके टाइम के साथ ही डिके करेगा। इन ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें जो डिके कांस्टेंट पेरेंट का होता है इट इज़ मच लार्ज, यानी हाफ लाइफ जो पेरेंट की होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द डॉटर। तो ऐसे केस में जो पेरेंट है वो फास्टर डिके हो जाता है एज कम्पेयर टू द ग्रोथ ऑफ द डॉटर प्रोडक्ट। मतलब डॉटर अभी बनता ही नहीं है और पेरेंट जो है वो पहले डिके हो जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो इस कंडीशन में फिर हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। जैसे ये जेनॉन है और ये सीजियम है और ये है बेरियम। तो इस केस में आप देखें जेनॉन से सीजियम जो है 14 मिनट में बन रहा है और सीजियम से बेरियम जो है 33 मिनट में बन रहा है। तो अगर इस केस में सीजियम को पेरेंट न्यूक्लियाई लिया जाए तो सॉरी पेरेंट न्यूक्लियाई आपके पास जेनॉन है और सीजियम जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई है। सीजियम को आप देखें कि वो उसकी हाफ लाइफ कम है और सीजियम की ज्यादा है। तो ऐसे केस में फिर कोई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो सकता। इसमें आप देखें कि जो टोटल ये जो ग्राफ है इसमें हमें पता चल रहा है कि ये जो ए है दिस इज द टोटल एक्टिविटी ऑफ पेरेंट एंड डॉटर और बी रिप्रेजेंट कर रहा है डिके ऑफ द पेरेंट, सी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ ऑफ द डॉटर और डी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सट्रापोलेशन ऑफ सी जो कि आपको बता रहा है एक्टिविटी ऑफ द डॉटर। तो इस ग्राफ में आप देखें कि आपके पास पेरेंट जो है वो डिके हो रहा है और इसी तरीके से डॉटर भी डिके हो रहा है और ये सेम लाइन पे डिके हो रहा है। तो दोनों जो है आपके पास सेम टाइम पर दोनों की हाफ लाइफ सेम हो गई है, सेम टाइम पे डिके हो रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट है उसका जो डिके है वो डॉटर के कर्व के साथ मैच कर गया है और आप ये कह सकते हैं कि जो डॉटर का डिके है वो आपके पास लेस फास्ट है एज कम्पेयर टू पेरेंट डिके। पेरेंट का डिके जो है वो फास्ट होता है, यानी उस पेरेंट का डिके जो है वो लेस उसका हाफ लाइफ होती है। तो फिर कोई इक्विलिब्रियम इसमें एस्टेब्लिश नहीं होता।